तो अभी तक आप लोगों को पता चली गया होगा कि धुरंधर मूवी का सबसे बड़ा स्पाई जमील जमाली था। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जमील जमाली ने सबसे ज्यादा अगर किसी को मैनिपुलेट किया तो वो खुद हमजा अली मजारी था। और उसके पीछे का रीजन जब आप इस वीडियो में जानोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे। और कौन सी चीज है जो हम जमील जमाली के कैरेक्टर से अपने लाइफ में सीख सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। तो हमें जमील जमाली के बारे में अच्छे से समझने से पहले उसकी पर्सनालिटी के हर एक ट्रेट के बारे में समझना होगा। सबसे पहली पर्सनालिटिकल ट्रेट, द स्यूडो पर्सनालिटी। जमील जमाली कभी भी अपनी रियल पर्सनालिटी किसी के सामने लेकर के आया ही नहीं। इवन हमजा अली मजारी कई सीन में अपनी रियल पर्सनालिटी हमें दिखाते हुए दिखता है, जैसे वो आलम चाचा के सामने अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाता है। इवन धुरंधर 2 में तो जब वो पिंदा को मार देता है, देन जैसे उसके सामने आलम चाचा आते हैं वो बच्चों की तरह आलम चाचा के सामने रोता है अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाते हुए। लेकिन यहाँ पर जमील जमाली ठीक उल्टा करता है, ये स्यूडो पर्सनालिटी रूल को फॉलो करता है। जैसे ये वाला सीन देखो, यहाँ पर जमील जमाली बड़े प्यार से, बड़े मजाकिया तरीके से संजय दत्त से बात कर रहा है। संजय दत्त यानी एसपी चौधरी असलम को बात पता है कि ये जो जमील जमाली है ये मेरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। उसे ये भी पता है कि एक ऐसा इंसान है जो पीठ पीछे छुरा भोंकता है, और ये चीज जमील जमाली जान करके कर रहा है, इसलिए कि जो रियल इंटेंशन जमील जमाली का सामने वाला इंसान वो पहचान ही ना पाए। इस तरीके से लेयर में जमील जमाली पर्सनालिटी दिखाता था कि सामने वाला कितना भी इंटेलिजेंट इंसान हो वो एक से दूसरे लेयर तक ही जा पाता था, तीसरे लेयर को कभी नहीं समझ पाता था। और यही शायद रीजन है कि 45 साल तक जमील जमाली इस देश में सरवाइव कर गया। सबको पता था कि जमील जमाली एक पॉलिटिशियन है और किसी को भी धोखा दे सकता है। रहमान डकैत को भी ये बात पता थी। एक सीन में तो वो खुद बोलता है जब उसकी जान हमजा बताता है कि जमील जमाली किसी का भी सगा नहीं है। सियासत में फिक्र सिर्फ गद्दी की होती है। क्यों? क्योंकि वो सब इस पर्सपेक्टिव से सोचते थे कि जो जमील जमाली जो वो केवल और केवल राजनीति के लिए ऐसा कर रहा है। दूसरी पर्सनालिटी उसकी जो आती है वो है रॉनेस, टफनेस। जहां पर हमजा अली मजारी अपने देश से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, जब भी 26/11 का अटैक होता है तो वो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे दिखाई देता है। जब भी कोई उसका अपना इंडिया का लॉस होता है, जब भी कोई इंडिया के बारे में गलत बोल रहा होता है पाकिस्तान में, तो हमजा का हमें एक्सप्रेशन और उसका बिहेवियर चेंज होता हुआ साफ साफ नजर आता है। लेकिन वही जमील जमाली के साथ ऐसा नहीं होता। जमील जमाली इतना टफ कैरेक्टर बन चुका था कि वो खुद इंडिया की उन टेररिस्ट के सामने बुराई कर रहा होता है। धुरंधर 2 के ये वाली सीन में आप देख सकते हो, जब वो दाऊद इब्राहिम के सामने बैठा हुआ होता है और दाऊद इब्राहिम इंडिया को बर्बाद करने का प्लान बता रहा होता है कि किस तरीके से ड्रग्स भेज करके वहां से ही गन खरीद के वहां के ही लोगों को मारना होता है, तो जमील जमाली बड़ा ही कॉन्फिडेंट तरीके से बोलता है कि एक तीर से 2 निशाना, इंडिया के लोगों को नशेड़ी भी बना देंगे, वहां के लोगों को भी मार देंगे। और ये चीज ध्यान से सोचो, कोई इजी बात नहीं है। कोई इंडिया का स्पाई इंडिया की ही बुराई कर देना भाई बहुत ही ज्यादा मेंटल और उसके हार्ट से एक बहुत ज्यादा टफनेस होनी चाहिए, और वो चीज जमील जमाली में थी जो कि हमजा में कम थी। अब ये मेंटल टफनेस की हम बात कर रहे हैं, हमने ये बता दिया कि भाई जमील जमाली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन जब इस वीडियो के लास्ट में आप पहुंचोगे ना तब आपको रियलिटी समझ में आएगी कि जमील जमाली में जितना आपको स्ट्रांग बता रहा हूं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। तीसरी पर्सनालिटी आती है जमील जमाली की, जो कि हर चीज को सेटअप करना। तुम लोगों को लग रहा होगा कि हमजा अली मजारी जो था उसने पाकिस्तान में जाकर के हर चीज का सेटअप किया था, वो ही अकेले सिस्टम में घुसा था, उसने मेहनत करके सब कुछ किया, लेकिन आप शायद गलत हो। जमील जमाली ही वो बंदा था जो कि हमजा के लिए सब सेटअप बनाया। इवन एक पॉइंट पे जमील जमाली हमजा पे पूरा ट्रस्ट करने लगा था और हमजा को अपनी पूरी की पूरी पावर दे दिया था। इसका एग्जांपल आप धुरंधर 2 मूवी की स्टार्टिंग से ही ले सकते हो। स्टार्टिंग में हमजा अली मजारी क्या करता है, वो उजैर को बचाने की कोशिश करता है, और जमील जमाली भी हमजा का सपोर्ट करके उजैर को बचाता है। लेकिन जमील जमाली को कोई नीड नहीं थी उजैर को बचाने के लिए, बस हमजा बचाना चाह रहा था उजैर को, इसलिए जमील जमाली भी उजैर को बचा रहा था। और तो और अरशद पप्पू को भी मारने में जमील जमाली का क्या फायदा था? कोई फायदा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हमजा की मदद की। इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका दामाद था, क्योंकि जमील जमाली तो दामादी हमजा अली मजारी को इसलिए बनाया था क्योंकि उसे पॉलिटिक्स यानी उसको गद्दी से मतलब था। अगर हम जमील जमाली के स्पाई वाले एटीट्यूड को हटा करके एक नॉर्मल पॉलिटिशियन की नजर से देखें तो, और तो जमील जमाली जो कि अपनी पॉलिटिक्स के लिए, जो कि अपनी गद्दी के लिए अपनी बेटी की शादी हमजा से करा दिया। अगर आप जमील जमाली को स्पाई नहीं मानते हो तो पार्ट 2 में वहीं पे हमजा देखो पॉलिटिक्स में घुस करके अपनी पार्टी चेंज कर लिया। पार्टी चेंज करने के बाद वो दूसरी पार्टी में जाता है, उस दूसरी पार्टी में जाने के बाद वो वहां का मेन लीडर बन जाता है, और तो और वो जमील जमाली को नीचे दबा देता है, और चुपचाप जमील जमाली इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। जहां पर पहले पार्ट में जमील जमाली अपने आप को बड़ा नेता बनाना चाह रहा था, वह दूसरे पार्ट में हमजा के आने पर वो इतना आसानी से मान कैसे गया? इस सब का एक रीजन है कि वो सारी की सारी जो उसके स्पाई वाला बिहेवियर था
था जमील जमाली का, वो इंटरनली वो धीरे धीरे करके हमजा की तरफ शिफ्ट कर चुका था। मतलब वो गाड़ी का कमान पूरा का पूरा हमजा को दे चुका था। इसीलिए देखो हमजा एसपी चौधरी असलम को मारता है, जमील कोई क्वेश्चन नहीं करता। हमजा अननोन मैन के साथ लोगों को मरवा देता है, वहां के आतंकवादियों को। जमील जरा सा भी हमजा के ऊपर शक नहीं करता। इवन इस वाले सीन में देखो जहां पर आलम चाचा हमजा को ये अंगूठी देते हैं, जमील क्लियरली नोटिस करता है, लेकिन वो इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं करता। और तो और उसी सीन में जहां पर हमजा जो है आलम चाचा को मारता है, उस पॉइंट पे भी एसपी को शक हो जाता है। तो क्या जमील को शक नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन जमील कोई क्वेश्चन नहीं करता। इसका सीधा मतलब है कि जमील इन सब चीजों में हमजा का पीछे से बैकिंग दे रहा होता है, बिना हमजा को पता चले। लेकिन एक बात आप लोग को नहीं पता होगी कि जमील ये सिर्फ चीज हमजा के लिए कर रहा होता है, एवं ही नहीं कि हमजा स्पाई है तो उसके लिए कुछ भी कर दिया। जमील ने प्रॉपर हमजा का टेस्ट लिया, उसकी परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद ही जमील अपना सारा का सारा पावर धीरे धीरे करके हमजा की तरफ शिफ्ट किया। अब वो किस तरीके से टेस्ट लिया, उसके लिए हमें धुरंधर पार्ट 1 में जाना पड़ेगा। तो देखो जमील जमाली जो था वो 45 साल से पाकिस्तान रह रहा था, और तो जब हमजा पाकिस्तान आने वाला था उस वक्त आर माधवन यानी अजय सनियाल ने हमजा को बताया भी था कि तुम लोगों के ऊपर एक तुम लोगों का कोऑर्डिनेटर होगा। अब वो जो कोऑर्डिनेटर होगा वो तुम लोगों के बारे में सब कुछ जान रहा होगा, मतलब एवरीथिंग, और वो तुम लोगों को कंट्रोल करेगा, लेकिन तुम लोग कभी उससे नहीं मिलोगे। इसका मतलब जमील का हमजा के बारे में सब कुछ पता था। इसीलिए जब फर्स्ट टाइम हमजा पाकिस्तान आता है और यहाँ पे रहमान डकैत के बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रहमान डकैत का बेटा मर जाता है, उस टाइम फर्स्ट टाइम जमील की एंट्री होती है एज अ रहमान डकैत के बेटे के मरने के बाद उसको कंडोलेंसेस देने के लिए। लेकिन जमील का असली पर्पज यहाँ आने का होता है हमजा को नोटिस करना, प्लस हमजा को खुद के बारे में नोटिस करवाना। क्योंकि जमील का स्टार्टिंग का पर्पज क्या था, हमजा को इस सिस्टम में कैसे भी करके घुसा दो। तो डायरेक्टली हमजा से तो जाकर के नहीं बोल सकता था कि मैं स्पाई हूं, आजा मेरे साथ सिस्टम में घुस जा, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इसीलिए वो इनडायरेक्ट हमजा को इस सिस्टम में घुसाना चाहता था। तो उसने क्या किया, उसने हमजा की नजरें अपने ऊपर बनवा दी। वो पहले नंगे पांव उस हॉस्पिटल में घुसता है और बोलता है कि मैं ये न्यूज सुन के नंगे पांव यहाँ पर चला आया। उसके बाद जैसे वो गाड़ी में बैठता तो वो चप्पल पहनता है, और हमजा ये चीज नोटिस करता है। हमजा को लगता है कि उसने ये चीज नोटिस किया क्योंकि वो स्मार्ट है, लेकिन नहीं, जमील जमाली ये चीज जान करके नोटिस करवाता है। उसे पता होता है कि अगर वो ये एक्टिविटी करेगा तो हमजा उसे नोटिस करेगा, क्योंकि हमजा भी एट द एंड एक स्पाई है, हर चीज वो खुद नोटिस करता है। उसके बाद हमजा के दिमाग में ये आएगा कि हाँ ये एक कड़ी हो सकती है जिससे मैं यानी हमजा जो है वो उस पूरे पूरे गैंगस्टर सिस्टम में जमील की हेल्प से घुस सकता है। बस यही जमील का सिंपल मोटो होता है, और हमजा उस रास्ते को फॉलो करने लग जाता है। अब जमील का असली फोकस होता है कि कैसे भी करके हमजा को अपने क्लोज लेते आओ। तो जमील अब अपनी बेटी को इस गेम में एंटर करवाता है। जमील उस पॉलिटिकल रैली में अपनी बेटी को लेकर के आता है, और दूसरी तरफ हमजा जो है वो सेम वही चीज करता है, वो उसकी बेटी को अप्रोच करने की कोशिश करता है, और अप्रोच वो उस टाइम कर भी लेता है। और इंटेंशनली इस वाले सीन में जमील जो है वो अपनी बेटी का फोन हमजा की तरफ फेंकता है, जैसे मानो किलो फुली छूट दे रहा हो, किलो भाई सारे के सारे सबूत इकट्ठा कर लो। और सेम हमजा अली मजारी वही चीज करता है, वो फोन को उठाता है और उससे प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश करने लग जाता है। और अगली सबसे बड़ी चीज आती है कि जमील जमाली अपनी बेटी को मेडिकल कॉलेज में पढ़ने नहीं जाने देता है। इवन जमील जमाली अपनी बेटी के साथ सही से रिस्पेक्ट से बात भी नहीं करता है, वो उसको बेटी की तरह प्यार भी नहीं देता है। हमेशा देखो तो वो उससे टिपिकल डैड की तरह बिहेव कर रहा होता है, उसको पढ़ाई ना करने देना, उसको कहीं बाहर ना जाने देना, और तो उसकी बेटी जब उससे पैसा मांगने जाती है तो भी उसको सही से पैसा ना दे रहा होना। इवन जमील जमाली इतना बड़ा पॉलिटिशियन होता है, उसके घर में दुनिया जहां तरीके की अलग अलग सुपर कार खड़ी होती है, लेकिन वो अपनी बेटी को पैसा नहीं दे सकता। तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। वो इंटेंशनली ये सारी चीज कर रहा होता है, और उसके पीछे का रीजन होता है पहला कि उसकी बेटी जो है वो मेडिकल कॉलेज में अगर जाएगी तो वो कभी हमजा के क्लोज नहीं जा पाएगी। मेडिकल कॉलेज में जाके उसका एक अलग बॉयफ्रेंड बनेगा एंड ऑल दैट, एंड अलग रिलेशन में जाएगी, मतलब उसका पाथ अलग हो जाएगा और वो एक अलग रूट पे चली जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जमील जो है वो अपनी बेटी को संभाल के रख रहा हो। दूसरी चीज, बेटी से गलत बिहेव वो इसलिए करता है कि भाई जमील के क्लोज उसकी बेटी ना आ जाए। जमील जितना डिटैच रहेगी उतना ज्यादा हमजा की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि उसकी बेटी को अपने तरफ खींच सके, और वही सेम चीज होती भी है। यहाँ हमजा उसकी बेटी को प्रपोज करने के बाद जब मेन सिचुएशन आती है, जब हमजा को जमील को यूज करने की बारी आती है, तो इजीली उसकी जो बेटी होती है वो हमजा की तरफ चली जाती है, और हमजा के बोलने से हमजा के घर में जाकर के छुप जाती है। और ये चीज लगता है कि हमजा ने खुद प्लान किया, लेकिन ये हमजा का प्लान नहीं बल्कि जमील जमाली का प्लान होता है, क्योंकि जमील जमाली यही चाह रहा होता है ना कैसे भी उसके नजदीक आ जाए। तो इसीलिए ये जो
प्लान होता है, पहले जमील जमाली ही प्लान बनाया होता है रहमान डकैत को मरवाने का। ये एक्चुअली प्लान रहमान डकैत को मरवाने का था ही नहीं, ये प्लान था हमजा के नजदीक जाने का। क्योंकि यहां पर भी मैं एक लॉजिकल थ्योरी तुमको देता हूं, क्योंकि ध्यान से सोचो जमील जमाली रहमान डकैत को क्यों मरवाना चाहता था, इसीलिए ना क्योंकि रहमान डकैत पॉलिटिकल पावर में बहुत ऊपर जा रहा था। उस वक्त भी जमील जमाली का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से था, जो कि हमें मूवी के पार्ट 2 में हमें पता चला था। तो वो दाऊद इब्राहिम से हेल्प नहीं मांग सकता था, मेजर इकबाल से भी उसका कनेक्शन था, मेजर इकबाल से हेल्प नहीं मांग सकता था। वो कह नहीं सकता था कि भाई रहमान डकैत बहुत ऊपर जा रहा है, इसको नीचे दाब। और तो और दाऊद इब्राहिम का तो रहमान डकैत बहुत बड़ा दुश्मन था, इस तरीके से जमील जमाली हेल्प भी ले सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो एसपी चौधरी असलम को बुलाता है रहमान डकैत को मरवाने के लिए, जो कि उसे ये बात भी पता होती है हमजा अली मजारी जो है वो उनके टीम में है, और उसे ये भी बात पता होती है कि अभी हमजा अली मजारी को कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को भी मारने की। मतलब इन द सेंस कि उसे पता होता है कि हमजा अली मजारी अभी रहमान डकैत को बिल्कुल भी नहीं मारेगा, क्योंकि हमजा अली मजारी जो है उसको ऊपर से ऑर्डर मिल रहे थे, मतलब इंडिया से ऑर्डर मिल रहे थे कि हाँ अब तुम मारना शुरू करो, तब वो किसी को एलिमिनेट करेगा। तो मतलब ये चीज जमील जमाली को पहले से पता थी कि रहमान डकैत को बचाने हमजा जरूर आएगा और हम रहमान डकैत को नहीं मार पाएंगे, लेकिन फिर भी वो प्लानिंग इसीलिए करता है कि वो हमजा को अपने क्लोज ले आ सके। और यहाँ पर ये भी तो चीज नोटिस करो कि जमील जमाली एक स्पाई था, उसकी बेटी उसके सामने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है फोन रख करके, जहां पर एसपी चौधरी असलम, अरशद पप्पू और जमील जमाली बात कर रहे होते हैं। तो यार जमील जमाली जो था वो स्पाई है, तो क्या वो इतना गधा है कि वो भाई सामने रखा हुआ फोन नोटिस ना करे? अगर यहाँ पर जमील जमाली जो रास्ता बनवाया रहमान डकैत को मरवाने का, अगर उस पे हमारा हमजा थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता, जमील जमाली का ये प्लान बैकफायर भी कर सकता था। लेकिन होपफुली वही सेम चीज हमजा करता भी है। हमजा उसकी बेटी को अंडर में ले लेता है और तो रहमान डकैत को बचाने के चक्कर में जमील जमाली को ब्लैकमेल भी कर देता है, और जमील जमाली ऐसा रिएक्ट भी करता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज तुम नोटिस की, जैसे ही रहमान डकैत यहाँ पर बच जाता है, जमील जमाली वापस से हमजा को फोन करके कभी नहीं बोलता कि मेरी बेटी को वापस मेरे पास भेज दो। वो बिल्कुल भी नहीं बोलता है, और ना ही वो ये बोलता है कि रहमान डकैत को मत बताना मेरे बारे में कि मैंने उसको मरवाने की प्लानिंग की थी। ये भी नहीं बोलता है। वो चाहता तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल सकता था, लेकिन उन्हें नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि ही नो दैट कि हमजा एक स्पाई है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जमील जमाली का फाइनली प्लान सक्सेसफुल होता है। वो प्लान होता है कि हमजा के नजदीक आ जाना, और सबसे ज्यादा वो नजदीक कब आ सकते थे? ऑब्वियसली उसकी बेटी की शादी हमजा से हो जाए। देन यहाँ पे हमजा जमील जमाली को इनवाइट करता है। इनवाइट करने के बाद दोनों में बातें होती हैं, एंड यहाँ पर हमजा बोलता है कि अगर सलीके से बाप का फर्ज अदा किया होता तो बेटी मेरे पास नहीं आती। और यहाँ पर जमील ऐसा रिएक्ट करता है कि मानो भाई वो बिल्कुल भड़क ही गया कि मतलब यार यहाँ पर मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमजा को क्या पता कि जमील उसके साथ गेम खेल रहा है। इस तरीके से हमजा जमील को ये पोर्ट्रे करता है कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे इसलिए करवाओ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। और जमील ऐसा पोर्ट्रे भी करता है। जमील हमजा के दिमाग में ये परसेप्शन बनाता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे इसलिए करवाता हूँ क्योंकि मुझे गद्दी पे बैठे रहना है, लेकिन जमील का पर्सपेक्टिव तो अलग होता है और जमील ये चीज कर देता है। और इस तरीके से इन दोनों की शादी हो जाती है और जमील फिर इसके यानी हमजा के क्लोज आ जाता है। और जमील यहाँ पर देखो क्या किया, जमील ने हमजा का पहले टेस्ट लिया। वो टेस्ट क्या था? वही टेस्ट जो रहमान डकैत को मरवाने वाला प्लान था, वो हमारे हमजा का टेस्ट था। और जब यहाँ हमजा उस टेस्ट में पास हो जाता है, देन यहाँ पर जमील जमाली इस मूवी के लास्ट में फाइनली 26/11 अटैक के बाद प्लानिंग करता है रहमान डकैत को मरवाने का, और वो एक्चुअल प्लानिंग होती है। और उस प्लानिंग में हमारा हमजा अली मजारी रहमान डकैत को मार देता है। और इस पॉइंट पे जमील जमाली की नजरों में हमजा जो है एक बेस्ट स्पाई बन चुका होता है। इसलिए जैसे ही पार्ट 2 मूवी यानी धुरंधर 2 मूवी में यहाँ पर अब हमारा जो जमील होता है वो हमजा पे पूरा ट्रस्ट करने लग जाता है, और धीरे धीरे अपनी जितनी भी पावर होती है वो धीरे धीरे हमजा की तरफ शिफ्ट करने लग जाता है, जिससे हमजा को ये बात पता भी नहीं चलती और धीरे धीरे करके जमाली ये चीज कर भी डालता है। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जमील जमाली ने ये सब किया कैसे? क्या वो चीजें हैं जो जमील जमाली के अंदर थी बट हमजा के अंदर नहीं थी? और वो चीज आप अपने भी जिंदगी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज, अपने गोल्स के लिए ऑनेस्ट बन जाओ। जमील जमाली के अगर कैरेक्टर को आप देखोगे तो ये बंदा अपने गोल के लिए, अपने एम्बिशन के लिए किसी भी चीज को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया। इसने अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को सैक्रिफाइस कर दिया, और तो और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को भी एक पॉइंट पे कुर्बान कर दिया था, केवल और केवल इंडिया के लिए, केवल और केवल हमजा के लिए। और यही सबसे बड़ी चीज होती है। हमें अक्सर अपनी जिंदगी में बताया गया है कि हमारी फैमिली जो है या हमारे दोस्त जो है या हमारे गोल, एम्बिशन, हमारे पैशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान, चाहे वो तुम्हारी फैमिली ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास कोई परफेक्ट गोल नहीं है, कोई परफेक्ट एम्बिशन नहीं है, तो सॉरी टू से माय फ्रेंड, वो भी तुम्हें छोड़ करके एक पॉइंट पे चले जाएंगे। और जमील जमाली का कैरेक्टर हमें बड़े अच्छे से बताता है कि हमेशा अपने गोल और पैशन की प्रायोरिटी को हाई रखो, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब तुम्हें अपने गोल और पैशन के लिए अपनी फैमिली तक को
छोड़ना पड़ जाएगा, अपनी फैमिली तक को दांव पे लगाना पड़ जाएगा। और अगर तुम उस फैमिली के लिए अपने उस बड़े बड़े गोल एम्बिशन को छोड़ देते हो तो सॉरी टू से एक टाइम पे वो फैमिली तुम्हें छोड़ देगी। दूसरा सबसे बड़ा लेसन जो कि धुरंधर पार्ट 2 मूवी के भगवान श्री कृष्ण के एक कोट को भी जस्टिफाई करती है, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जमील जमाली एक परफेक्ट एग्जांपल है जो कि ये प्रूफ करता है कि भाई आप काम करते जाओ, अपने तरफ से कर्तव्य करते जाओ, फल की चिंता करो ही मत। उसने अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर दिया इंडिया के लिए, तो इंडिया उसे क्या देगा? क्या इंडिया उसे पैसे देकर के उसके सेक्रीफाइस को जस्टिफाई कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसने ऐसा अपने इंडिया के लिए चीजें कर दी है जमील जमाली ने जिसका इंडिया उस कर्ज को कभी अदा नहीं कर सकता है। तीसरा सबसे बड़ा लेसन, द मेंटल टफनेस। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जमील जमाली अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर रहा होगा या फिर अपनी बेटी को इस प्लान में यूज कर रहा होगा तो उसको दुख नहीं हो रहा होगा? क्या तुम्हें नहीं लगता धुरंधर पार्ट 2 मूवी के लास्ट में जब हमजा अली मजारी जो कि उसका दामाद था उसको छोड़ करके इंडिया जा रहा था, इनडायरेक्टली उसकी बेटी के पास कोई पति नहीं मिला, तो जमील जमाली को दुख नहीं हो रहा होगा? एक बाप के पर्सपेक्टिव से बहुत दुख हो रहा होगा, उसका दिल टूट गया होगा। इवन धुरंधर मूवी के लास्ट में जब हमजा जा रहा होता है इंडिया तो जमील जमाली पहली बार उसकी आंखों से हमें आंसू दिखाई देता है, जो कि यही प्रूफ करता है कि जमील जमाली भी एक इंसान है। जमील जमाली भी अंदर से काफी नाजुक है। वो 45 साल अपने इंडिया को छोड़ करके एक फेक पर्सनालिटी बन करके पाकिस्तान में रहा है। क्या उसका मन नहीं क्या होगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का? हमें हमजा की साइड तो बड़े अच्छे से दिखाई गई लेकिन जमील की साइड को नहीं दिखाया जाता है, जो कि यही हमें शो करता है कि भाई इतना सब कुछ प्रॉब्लम होने के बाद भी जमील टफ बना रहा, लोगों के सामने अपनी पर्सनालिटी दिखने नहीं दिया, हमेशा हंसता रहा, हमेशा मजाक करता रहा और लोगों को अच्छे से यूज करता रहा। और हाँ, मुझे पता है कई लोग आप लोग बोलोगे इस वीडियो के कई सारे पार्ट तुम अपने पिछले वीडियो के कॉपी बता रहे हो, तो भाई पिछली वीडियो जो जमील जमाली के ऊपर ही मैंने बनाई थी उस पे YouTube की कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई जिसके वजह से YouTube ने उस वीडियो को रिमूव कर दिया। एक हफ्ते के लिए मेरा चैनल बैन हो चुका था, मतलब एक हफ्ते के लिए मैं कुछ अपलोड नहीं कर सकता था, तो इसीलिए मैंने उस वीडियो के टॉपिक को कंक्लूड कर दिया। और वो स्ट्राइक क्यों आई, किस लिए, क्या प्रॉब्लम हो गई थी मेरे चैनल पे, वो चीज ना मुझे बताने का कोई इंटरेस्ट है ना आपको सुनने का कोई इंटेंशन, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि स्ट्राइक आएगी तो कई लोगों ने बोला कि सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो इस चीज से मुझे पता चला अब मुझे बस काम करते रहना है, आप लोगों को सपोर्ट करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जरूर कमेंट सेक्शन में सुनना चाहूंगा और हमजा ने किस तरीके से यालीना को मैनिपुलेट किया यहाँ पर वीडियो आ रही जाकर जरूर देखिएगा।